ये हमारा एक नेटवर्क ऑफ बैटरीज, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दे रखा है, जिसमें दो अननोन रेजिस्टेंस है, बट आर इक्वल, आर एन आर फिगर में दिखाया हुआ है। तो इस नेटवर्क में पूछा गया है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 2 फैरेड कैपेसिटर। इसका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 2 फैरेड कैपेसिटर। चलो बताओ किसका किसका क्या क्या आंसर आया। मैसेज में डाल दो नहीं तो। किसी को नहीं आया। अच्छा चलो, एक छोटा सा सवाल है तुम लोगों से, है ना, ऑब्जर्वेशन। जो स्मॉलर दोनों है, ये सीरीज है कि पैरेलल है? दोनों स्मॉलर जो है ना, ये सीरीज है कि पैरेलल है? अच्छा एक पॉइंट और भी है ना, देखो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 2 फैरेड कैपेसिटर या फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 2 फैरेड कैपेसिटर, जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में फुल चार्ज के लिए पूछा गया है ना। मतलब कैपेसिटर फुल हो चुका है, ये फुल चार्ज, तभी उसको ऐसा चार्ज के लिए ऐसा पूछा जाता है ना। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, उस स्टेट को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेडी स्टेट ऐसा बोला जाता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब उसके बाद करंट और कैपेसिटर के अंदर कुछ जाएगा नहीं, ये तो तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से। वंस कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो
मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट ये आप लोग को पता है, चार्ज पूछ रहा हूँ मतलब ऑब्वियसली जो टोटल चार्ज ये कंटेन करेगा, सो वही है। सीरीज पैरेलल, मुझे आवाज नहीं आया है ना, आदित्य आप कुछ बोल रहे थे शायद। अ, अभी आपको फिर से पूछ रहा हूँ, क्या दिखा ये, सीरीज है कि पैरेलल दिख रहा है? पैरेलल। और कोई? राजीव? सर पैरेलल होगा। शिशिर? शिशिर, आप समझ पा रहे हो? सर हाँ बताइए, यस सीरीज सर, यस सर, पैरेलल होगा। पैरेलल दिख रहा है, ठीक है चलो। देखो याद करो फिर से एक बार कंसेप्ट, है ना। पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जरा बताइए यहाँ पर स्मॉल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हुआ? लेफ्ट वाले टर्मिनल में तो दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, बट राइट हैंड साइड में तो बीच में बैटरी आ गया ना, और बैटरी का ऊपर की तरफ पोटेंशियल नेगेटिव है, नीचे का पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो दोनों रेजिस्टेंस के जो तुम्हारा राइट एंड है, उसमें सेम कॉमन पोटेंशियल कहाँ बन रहा है? वो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, ऊपर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और नीचे की तरफ तो पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है। यानी कि ये दोनों, मैंने वही कहा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि मैं कंफ्यूज कराऊंगा, है ना। तो ये दोनों दिखता जरूर पैरेलल है ना, लेकिन मतलब पैरेलल टाइप का दिखता जरूर है, ये पैरेलल नहीं है। इसी सर्किट को देखो, और भी अगर हम बनाए ना, ये सर्किट ऐसा भी बन सकता है, ताकि अब देख लो इसका। इसलिए मैंने कहा जब भी नेटवर्क रहता है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। देखो क्या इस रेजिस्टेंस को उठा करके इस साइड लाया जा सकता है? तो देखो इसी सर्किट का, है ना, दूसरा फॉर्म हम ऐसे भी बना सकते हैं। बताओ, फिगर ध्यान से दोनों को कंपेयर करो। दोनों फिगर अलग है कि सेम है? सेम है सर। दोनों फिगर सेम है ना? यस सर। हाँ हाँ। तो अब बताओ, तो स्मॉल आर सीरीज की पैरेलल बोलोगे, है ना। देखो अभी तो फिलहाल ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है ना। सीरीज में हो सकता है शायद। सर हाँ बोलिए आदित्य। सर वो जो सीरीज जो से आर आर के बीच में भी तो एक गया हुआ है ना, तो सर वो आप तो हाँ बोल रहे थे ऐसा वही, कुछ फर्दर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। हाँ वही चीज मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, है ना। देखो अभी आर आर जो है पैरेलल तो नहीं है ना, लेकिन शायद सीरीज का होने का चांस था या है, अगर हमारा जो ऊपर जो जंक्शन दे रखा है, अगर वो जंक्शन जो ऊपर की तरफ 8 वोल्ट बैटरी और 2 फेराड वाला कैपेसिटर जो है, अगर वो कोई सर्किट में अगर किसी तरह का कोई पार्टिसिपेट ना करे, है ना, मतलब एक तरह से 8 वोल्ट वाले बैटरी के अलावा मान लो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो अगर यहाँ से अगर करंट हम लोग, सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोग को समझाया था, उस वक्त सीरीज के लिए मैंने ये बार बार कहा जरूर था कि जंक्शन नहीं होना चाहिए, बट जंक्शन नहीं होने का मतलब ये था कि वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देख लो, है ना, अगर ये जंक्शन है, तो हाँ स्टार्टिंग में करंट फ्लो करेगा, है ना, तो स्टार्टिंग में ये दोनों सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो एक बार अगर ये कैपेसिटर फुल हो जाता है, कैपेसिटर अगर ये फुल हो जाता है ना, तो जो भी है बैटरी के लिए भी ध्यान मत दो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो करंट पास हो रहा है ऐसा ऐसा जैसा भी हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद मान लो यहाँ पर, है ना, ये कैपेसिटर के प्लेट में जितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो मैक्सिमम होल्ड कर लिया, नेगेटिव प्लेट में भी होल्ड कर लिया, तो क्या अब और फर्दर कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज बिल्डअप होगा? नहीं होगा ना, है ना। इसीलिए तो हम लोग उसी कंसेप्ट को हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, उस टर्म को स्टेडी स्टेट, है ना, स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, वो टर्म था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, तो फर्दर ये कोई चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर फर्दर कोई चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये ब्रांच होते हुए भी, है ना,
इसका कोई काम नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे काम नहीं होगा, मतलब इन द सेंस करंट पास यहाँ नहीं करेगा, इस पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर फुल हो चुका है। हाँ, लेकिन शुरू शुरू में जरूर करेगा। जैसे शुरुआत में जब आपने बैटरी लगा दी है 12 वोल्ट का, तो ऑब्वियसली क्या है, कुछ चार्ज तो फ्लो करेगा, मतलब करंट तो फ्लो करेगा। जैसे करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसा गया, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, ये सब होता रहेगा, है ना। बट वो पार्ट जो है उसी को हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बोल के आज का टॉपिक में हम देखेंगे उस अभी थोड़ी देर में। बट यहाँ पर अभी फिलहाल जो है हमारा ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो इसलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द चार्ज, है ना, या मैक्सिमम चार्ज, है ना, या फुल चार्ज इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा, अगर ये जो कैपेसिटर है अगर ये फुल हो चुका है, तो यहाँ से तुम्हारा किसी प्रकार का करंट नहीं जाएगा। पहले बताइए, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर ये करंट नहीं जा रहा है ना, तो करंट कैसे जाएगा? ये स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर से, मतलब जितना करंट स्मॉल आर फर्स्ट वाले से जाएगा, उतना ही करंट किससे जाएगा, सेकंड वाले से भी चला जाएगा। तो सेम करंट पास करने पर दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे लास्ट क्लास में देखो जो तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इक्वल पोटेंशियल वाले में क्या किया था, है ना, बीच में वो कैपेसिटर तो जुड़ा हुआ था, है ना, लेकिन उसको हटा दिया था ना। पर हटा, एक्चुअली हटाया तो हम लोगों ने था, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन में कैपेसिटर तो मौजूद था वहां पर, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान देना उसी टाइप के आइडियाज का, कि अगर ये कैपेसिटर अगर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो यहाँ से किसी तरह का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा, तो सारा करंट जो पहला स्मॉल आर से पास कर रहा था वो दूसरे से भी पास कर जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से करंट सीधा ऐसा गया, ऐसा, है ना, यहाँ से बैटरी से निकला और सीधा इधर ऐसा जा रहा है, तो अब बताओ क्या स्मॉल आर और स्मॉल आर अब सीरीज कहलाया जा सकता है? आदित्य? यस सर। सर वो जैसे 8 वोल्ट वाले का कुछ होगा सर, मतलब हाँ, इसका इसका कुछ तो होगा, है ना। वही चीज अभी हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रिक यहीं पर अच्छा, है ना। इसका भी जरूर कुछ ठीक होगा, है। ठीक है। तो चलो, पहला तुम लोग कन्विंस हो गए कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और स्मॉल आर, है ना। तो फर्स्ट फिगर में जो पैरेलल टाइप का दिखता है, एक्चुअली उसको थोड़ा सा रिमॉडिफाई करके ऐसा देख लो। तो हाँ, इसमें एक पॉइंट के बाद, है ना, एक आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम सीरीज। और सीरीज कब हो जाएगा? जब 2 फेरेड कैपेसिटर जो है इसमें से किसी तरह से मतलब 2 फेरेड कैपेसिटर जो अगर फुल्ली चार्ज हो गया, तो जो ऊपर वाला ब्रांच है 8 वोल्ट और 2 फेरेड कैपेसिटर का जो ब्रांच है, इसमें किसी तरह का करंट नहीं जाएगा। तो ऑल द करंट, है ना, जो 12 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा था, वो स्मॉल आर दोनों से पास करेगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द 12 वोल्ट बैटरी में टर्मिनेट कर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखोगे तो स्मॉल आर क्या हुआ, एक तरह से सीरीज अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये सीरीज हो गया, देखो दोनों आर आर की वैल्यू दिया हुआ नहीं है, स्टिल मैं एक चीज तो लॉजिक लगा ही सकता हूँ कि दोनों आर आर की वैल्यू अगर नहीं पता है ना, तो भी मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, कि दोनों कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, सीरीज में है ना। तो देखो ये पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो है ना, चलो इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, ये ऊपर वाला पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, नहीं ये सोचो। तो अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं है, अब देखो तुम्हारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आर आर, है ना, क्या इनकी वैल्यू नोन होना जरूरी है कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप दोनों करेगा, दोनों कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? 6 वोल्ट करेगा, 6। है ना, 6 ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। यानी कि ये आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 6 वोल्ट बन जाएगा, एज वेल एज ये आर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 6 वोल्ट बनेगा। बस इतना ही हमको चाहिए था, ठीक है। अब चलो ये अपर वाला जो सर्किट है इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। जो अपर वाला सर्किट है इसको बाहर एनालाइज करके देखते हैं। ये 8 वोल्ट का बैटरी है, और ये जो कैपेसिटर जो इधर साइड में लगा रखा है इसको भी इसके साथ ही जोड़ दो यहाँ पर, ऐसे, ताकि देख समझ में आ जाए। और ये टर्मिनल्स, है ना, और बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, ऐसा, ठीक है। ये वाला पार्ट को उठा के यहाँ बना दिया 8 वोल्ट, और ये हमारा एक 2 फेरेड कैपेसिटर, ठीक है। तो ये पार्ट का यहाँ दिखा दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कैपेसिटर नहीं रहता, 2 फेरेड वाला कैपेसिटर नहीं रहता, तो यहाँ जो दोनों टर्मिनल्स हम ले रहे हैं उन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता जो बैटरी का, यानी कि 8 वोल्ट, है ना। लेकिन अब देख लो आपने यहाँ पर, है ना, पहले से मेंशन कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट, है ना। लेकिन 6 वोल्ट अगर है और बैटरी 8 वोल्ट है, तो ये कैपेसिटर कुछ करेगा नहीं क्या? करेगा ना कुछ तो। क्या करेगा कैपेसिटर? क्या करेगा? तो देखो कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, कैपेसिटर भी एक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। कितना ड्रॉप करेगा? देखो, अगर इसका 8 वोल्ट है ना, अगर ये 2 वोल्ट ड्रॉप करा दिया, घटा दिया, है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट, है ना। बैटरी तुम्हारा, है ना,
8 वोल्ट दे रहा था, है ना, ये वाला बैटरी, इस वाले पार्ट में अगर देखोगे तो बैटरी 8 वोल्ट दे रहा था और कैपेसिटर ने कितना ड्रॉप करा दिया, 2 वोल्ट ड्रॉप करा दिया, है ना। तब जाकर के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना बन जाएगा, तब ये 6 वोल्ट बनेगा, है ना। और देखो कैपेसिटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, या उसके जो सीरीज पैरेलल का जब हमने इसका डिराइवेशंस देखे थे तब भी हमने ये देखा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। और क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वन एंड से दूसरे एंड में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होता ही है। तो यहाँ पर अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम लॉजिकली बोल सकते हो, है ना, कि अगर ये कैपेसिटर नहीं रहता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 6 वोल्ट का, सॉरी 8 वोल्ट का। कैपेसिटर डाल दिया तो वे कुछ ना कुछ तो रिड्यूस करेगा, है ना, या कुछ एड ऑन करेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से अगर 6 वोल्ट है तो ये रिड्यूस ही कर रहा है, तो कितना रिड्यूस करेगा, तो ये ऑब्वियसली 2 वोल्ट इसको करना चाहिए। तो अगर ये 2 वोल्ट रिड्यूस करेगा तभी जाकर के फिर से 8 माइनस 2 वोल्ट, तब जाकर के यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, 6 वोल्ट तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड है। लेट्स से ये टर्मिनल का नाम दे देता चलो, है ना, सपोज ये पॉइंट का नाम था ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये पॉइंट अपना बी एंड सी। तो बी एंड सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो फिक्स है, वो तो 6 वोल्ट, है ना। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस तो फिक्स था। तो अगर ये 8 वोल्ट इस तरह का बैटरी लगा रखा है तो इसके अक्रॉस कितना हो जाना चाहिए, तो इसके अक्रॉस अगर 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप करना, है ना, 2 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप करेगा तभी तुम्हारा टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। तो देखो जहां हमारा 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर मेरे पास है। सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ, है ना, जिसमें ये पूछा गया था फाइंड द चार्ज इन 2 फैराड कैपेसिटर, है ना। तो सेकंड वाला अगर पहले को कर लो, है ना, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन 2 फैराड कैपेसिटर विल बी Q इज इक्वल टू CV होता है ना। तो C कितना था, 2 फैराड दे रखा है, V कितना है तुम्हारा, ये भी 2 वोल्ट है तुम्हारा, है ना। तो कितना कूलम स्टोर हुआ, 4 कूलम, है ना। 4 कूलम चार्ज स्टोर रहेगा। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए फॉर्मूला क्या था, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर लगा लो, या हाफ Q स्क्वायर बाय C, Q तो निकाल ही चुके तो हाफ Q स्क्वायर बाय C भी लगा सकते हो, तो कोई भी एक वैल्यू, यानी कि हाफ C की वैल्यू कितनी थी 2, और V हमने अभी भी कैलकुलेट किया वो 2, सो 2 का स्क्वायर, है ना, तो 2 2 कट गया, सो 2 2 जा 4, तो ये भी 4 है तुम्हारा, है ना। और चूंकि ये एनर्जी पूछा जा रहा है तो दिस विल बी योर 4 जूल। यहाँ क्लियर है। तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन में हम लोग अगर देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था तुम्हारा। सिंपली आपको कैपेसिटर के अक्रॉस लॉजिक से ये समझना कि था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 वोल्ट का रहेगा।